हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की के फोर्थ चैप्टर पर्यावरण शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल स्टडी की। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए थे ऑब्जेक्टिव टाइप। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बनाए थे पर्यावरण शिक्षा के, जिसमें 50-50 MCQ दिए गए थे। आज हम लोग 101 यानी 101 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन आज भी कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन लिखा है, पर्यावरण में निम्नलिखित घटकों में से आप किसे सम्मिलित करेंगे? जल को, वायु को, मृदा को या उपरोक्त सभी को? तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे सराउंडिंग में जल भी है, वायु भी है, मृदा मिट्टी भी है, तो ये सभी ऑप्शन हम लोग सम्मिलित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी खाद्य श्रृंखला का संबंध हमेशा हरे पौधों से होता है क्योंकि शाकाहारी मांसाहारियों की तुलना में ज़्यादा होते हैं। नंबर बी, ये स्वाद में अच्छे होते हैं। नंबर सी, ये आसानी से प्राप्त होते हैं। नंबर डी, सिर्फ पौधे ही कार्बनिक भोजन का निर्माण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि सिर्फ पौधे ही कार्बनिक भोजन निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए इनका खाद्य श्रृंखला का संबंध हमेशा हरे पौधों से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, भूमि, जल, वायु, प्रकाश किस घटक में आते हैं? जैविक, अजैविक, प्राकृतिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये अजैविक घटक में आते हैं। भूमि, जल, वायु किस घटक में आते हैं? अजैविक। 104 नंबर दिया है, एक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य संबंध किस रूप में मिलते हैं? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल, जैववर्धन या जैव भू रासायनिक चक्र? तो आप लोगों को याद करना है कि जो एक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य संबंध होता है वो खाद्य श्रृंखला से होता है। 105 नंबर दिया है, पर्यावरण पर किसका भारी प्रभाव पड़ता है? वन विनाश का, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी की प्रगति, ऑप्शन सी शहरीकरण, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये तीनों चीज़ें का इफेक्ट इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण पर पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। बात करते हैं 106, लिखा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह निम्नानुसार है। तो पारिस्थितिक तंत्र में क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम, ए और बी दोनों। तो आप लोग ये याद करना है, जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है वो थर्मोडायनेमिक्स का पहला और दूसरा नियम दोनों के अनुसार है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। 7वां क्वेश्चन दिया है, सबसे तेज हवाओं वाला स्थान है? ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, सहारा या साइबेरिया? तो सबसे तेज हवा वाला स्थान है अंटार्कटिका। 8वां क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? शेर, सांप, बकरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बकरी जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता है। 109 पे आते हैं हम लोग, भोपाल गैस कांड किसके कारण हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरोफॉर्म, एल्डिहाइड या मीथेन? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो भोपाल गैस कांड है वो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ। 110 नंबर दिया गया, सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को रोकती है? O3, SO3, NO3, CO3? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा O3। 11 नंबर दिया है, मृदा प्रदूषण का कारण है? कीटनाशक, औद्योगिक कचरा, शहरों का कूड़ा कचरा, ये सभी। तो जो मृदा प्रदूषण है वो कीटनाशक से भी होता है, औद्योगिक कचरे से भी होता है, और शहरों का कूड़ा कचरा, ये सभी। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। 112 दिया है, वायु प्रदूषक नहीं है? धुआं, तरल कणिकी, कल कारखाने या भूमिगत जल? तो ऑप्शन नंबर डी भूमिगत जल। 113 नंबर दिया है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? धुआं, कीटाणुनाशक, वायुयान, ऑटोमोबाइल? तो ऑप्शन हो जाएगा, जो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है वो है कीटाणुनाशक। अम्लीय वर्षा में होता है H2SO3, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन अम्लीय वर्षा में तीनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी।
15 नंबर दिया है फ्लोरोसिस रोग होता है वायु प्रदूषण द्वारा, जल प्रदूषण द्वारा, ध्वनि प्रदूषण द्वारा या सभी तीनों द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जल प्रदूषण द्वारा फ्लोरोसिस रोग होता है। 16 नंबर दिया है कौन सा नगर गंगा को सर्वाधिक प्रदूषित करता है? वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गंगा को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है वो कानपुर नगर है। 117 दिया है प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की कौन सी विधि सही है? प्लास्टिक प्रयोग कर प्रतिबंध, जैव विघटन योग प्लास्टिक का प्रयोग, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 118 दिया कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हम लोगों को देखना है कि जो वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण है वो 1974 में हुआ, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण 1981, वन संरक्षण 1980, वन जीव परीक्षण 1972। तो ये जो पहला वाला है ये मैच नहीं कर रहा है, बाकी ये तीनों के जो सन दिए हैं वो एकदम करेक्ट है, ये आपको लर्न करना है, लेकिन सुमेलित नहीं है। तो ये पहला वाला वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण। 119 नंबर दिया है निम्न में से कौन जैव प्रदूषण का कार्य कर सकता है? विषाणु, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक एवं प्रोटोजोआ एवं उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 20 नंबर है भारत में मुख्यतः वायु प्रदूषण होता है स्वचालित वाहनों से, ऑप्शन बी ऊर्जा गृहों से, ऑप्शन सी तेल शोधक कारखानों से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो मुख्यतः वायु प्रदूषण है वो तीनों के ऑप्शन करेक्ट हो रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से मुख्यतः वायु प्रदूषण होता है। 21 नंबर दिया है वाहित मल द्वारा प्रदूषित जलाशय में मछलियां क्यों मर जाती हैं? रोगाणुओं के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑप्शन सी बुरी गंध के कारण, ऑप्शन डी पादप प्लवक की कमी कारण। तो जो जलाशय में मछलियां मर जाती हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण। जो प्रदूषित जलाशय है वो वाहित मल से उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण मछलियां डेड हो जाती हैं। 22 नंबर देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण को कब महत्व दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण को कब महत्व दिया गया? पहला ऑप्शन है 1985 ईस्वी में, दूसरा है 1986 में, तीसरा है 1995 और चौथा है 2005 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण को महत्व दिया गया। 23 नंबर दिया है वातावरण या पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है। यह परिभाषा किसकी है? रॉस, फिटिंग, जिसबर्ट, निकोलस। तो ये फिटिंग ने ये परिभाषा दी थी कि वातावरण या पर्यावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है। 124 दिया गया है क्वेश्चन, पर्यावरण का तत्व है मिट्टी, जल, वायु, इनमें सभी। तो हम लोग जानते हैं मिट्टी, जल, वायु पर्यावरण में आती है, तो इनमें सभी ऑप्शन हो जाएगा सही। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, ऑप्शन ए एकानुशासिक, ऑप्शन डी द्वि अनुशासिक, ऑप्शन नी अनुशासनिक, ऑप्शन डी बहु अनुशासनिक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहु अनुशासनिक। 126 नंबर दिया है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 जून, 5 जुलाई, 5 जून, 4 जुलाई। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 127 नंबर लिखा है यह किसने कहा कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है पर्यावरण कहलाती है? फिटिंग ने, रॉस ने, निकोलस ने या जिसबर्ट ने? तो रॉस ने कहा। रॉस ने कहा कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है पर्यावरण कहलाती है। ये रॉस के वर्ड हैं। 28 नंबर दिया है निम्नलिखित में से पर्यावरण की संकल्पना नहीं है? अनुकूलन, समायोजन, पार्थिव एकता, जनसंख्या वृद्धि। तो ऑप्शन सी पार्थिव एकता पर्यावरण की संकल्पना नहीं है। 29 नंबर दिया यह किसने कहा वातावरण समस्त बाहरी दशाओं तथा प्रभावों के योग से जो प्रत्येक प्राणी के जीवन विकास पर प्रभाव डालते हैं? जिसबर्ट, रॉस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, निकोलस ने ही कहा है। थर्टी नंबर दिया है
पर्यावरणीय शिक्षा लोगों तथा सामाजिक व भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यह परिभाषा किसने की? ईवी वेस्ले, एनसीईआरटी, यूजीसी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनसीईआरटी। 31 दिया है, पर्यावरण में वृक्षों का महत्व आप औषधि रूप नोड वस्तु में कौन से वेद में आता है? ये जो ऋग, अथर्व, सामवेद, तो ऋग्वेद में आता है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण का अंग नहीं है? वायु, ओजोन परत, मोटर कार, आम का पेड़। तो नॉर्मल सी बात है, पर्यावरण में मोटर कार तो आएगी नहीं, आम का पेड़ आएगा, ओजोन परत आएगी, वायु आएगा, तो मोटर कार ऑप्शन नहीं है। 133 दिया है कि निम्न में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? जीव जंतु, पेड़ पौधा, मशीनें, रेलगाड़ी, हवाई जहाज। तो ये तीनों तो होंगे नहीं, तो फिजिकल में आएगा जीव जंतु, पेड़ पौधा पर्यावरण का हिस्सा है। तो गाइस हम लोग आज 33 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।